बाजीराव मस्तानी फिल्म में रणवीर सिंह का एक डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि चीते की चाल पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए, वो कभी भी मात दे सकती है। जी हाँ, ये किसानों का वही चीता है जो खेतों में इतना अच्छा परफॉर्म करता है जिसके आगे बाकी ट्रैक्टर फेल हो जाते हैं। यह है सोनालिका का टाइगर सीरीज का ट्रैक्टर जो अपनी परफॉर्मेंस के दम पे बाकी सभी ट्रैक्टर्स को मात दे रहा है। इस ट्रैक्टर में क्या खास है, क्यों ये उनकी एक्सक्लूसिव सीरीज की कैटेगरी में आता है, इस ट्रैक्टर के डायमेंशंस क्या हैं, इसका पूरा टेक्निकल डिटेल हम जो सिकंदराबाद के क्लस्टर हेड हैं अरविंद, उनसे समझेंगे और जानेंगे कि टाइगर सीरीज के इस ट्रैक्टर में किसानों के लिए क्या खास है। अरविंद जी, स्वागत है आपका किसान तक पे। इस ट्रैक्टर के बारे में काफी हमने सुना है, सोनालिका ये है टाइगर सीरीज DI50 जी। तो क्या इस ट्रैक्टर में ऐसा खास है जो हर शोरूम पे नहीं मिलता, और अगर किसान इसको खरीदते हैं, ये 52 HP की कैटेगरी में आता है, मतलब ट्रैक्टर मार्केट में 50 से 60 HP का जो सेगमेंट है वो 50% से ज्यादा है, ये उस सेगमेंट का भी एक्सक्लूसिव ट्रैक्टर है। डिटेल में बताइए एक बार कि सबसे पहले तो सोनालिका टाइगर DI50 में क्या खास है, क्यों ये सबसे ज्यादा बिकता है? जी मैं बताना चाहूंगा, सोनालिका का ये लेटेस्ट ब्रांड है टाइगर सीरीज में DI50 52 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर यूरोपियन डिजाइन है। अच्छा, इसमें 3065 सीसी का इंजन है। ठीक है। ये ट्रैक्टर 210 Nm न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ठीक है जी। टॉर्क का मतलब होता है ट्रैक्टर की खींच, ताकत। जिस ट्रैक्टर में टॉर्क ज्यादा होगा उस ट्रैक्टर में जो पावर होती है काम करने की वो ज्यादा होगी जी। इस कैटेगरी में जो सोनालिका का DNA है उसमें वो टॉर्क पे ही काम करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि चाहे ट्रैक्टर का HP कम हो, चाहे इंजन में जितना दम हो, पर उसका टॉर्क अच्छा निकलना चाहिए, तो इसलिए वो HP से ज्यादा जो CC होता है, जो इंजन की एक्चुअल ताकत मानी जाती है, उस पे फोकस करते हैं। तो आपको 52 कैटेगरी में, मतलब 52 HP के ट्रैक्टर में भी आपने 3065 सीसी का आपने दमदार इंजन दिया है जो टॉर्क पैदा कर रहा है 210 जो अपने आप में इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। इसीलिए शायद ये टाइगर ट्रैक्टर है जो मतलब दौड़ेगा भी और अपने साथ कोई भी सामान लेके दौड़ेगा। करेक्ट। कहते हैं इंजन एक ट्रैक्टर की जान होती है, तो इस ट्रैक्टर की जान इंजन है या इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इसका USP क्या है, सबसे खासियत इसमें? खासियत मैम इसकी एक तो आपके ट्रैक्टर की इसकी जो लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, इसकी हाइट है और ट्रैक्टरों से बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, आपको इसकी जो लेंथ है 11 फुट मिलेगी। अच्छा, 11 फुट लगभग ज्यादा है, क्योंकि मैंने बाकी ट्रैक्टर्स को भी देखा है, उनमें 10 फीट और 10 से कुछ ज्यादा है पर 11 से कम है। तो इसकी लंबाई 11 फुट है। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई देखो, जब हम इसकी साइलेंसर तक बात करें तो ये आपको लगभग 7.5 फीट की आपकी हाइट है इसमें ट्रैक्टर में। 7.5 की हाइट है। और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई इसकी मैम 6 फुट है। 6 फीट इसकी चौड़ाई है। तो ये इसका एक ओवरऑल डायमेंशन है। तो वो किसान जिनको एक अच्छा दमदार और मजबूत ट्रैक्टर खरीदना है, 50 से 60 सेगमेंट के बीच में खरीदना है, तो सोनालिका का ये DI50 ये एक्सक्लूसिव और प्रीमियम रेंज का ट्रैक्टर है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अरविंद जी, इंजन का तो बता दिया आपने कि अगर किसान टाइगर DI50 खरीदते हैं तो वो एक बेहद दमदार ट्रैक्टर का चुनाव करते हैं जी। इसके बाद ट्रैक्टर चलाने के लिए आपको ब्रेक्स कैसी हैं ये देखना पड़ेगा, उसका स्टीयरिंग कैसा है, उसमें कितने गियर हैं, मतलब जो उसके ऑपरेशनल टेक्निकल चीजें होती हैं उनको भी एक बार आपसे समझ लेते हैं। तो आप हमें इसका गियर बॉक्स कैसा है वो एक्सप्लेन करिए, इसका जो स्टीयरिंग है उसके बारे में भी, और साथ ही इसमें क्लच कैसा है। एक्चुअली क्या मैम, इसमें जो इसका जो गियर बॉक्स है ये आपका कांस्टेंट गियर बॉक्स है, इसका कांस्टेंट मैश। अच्छा, इसमें जो गियर बॉक्स है इसका, इसमें क्या है 12 गियर आगे की तरफ होते हैं, 12 गियर पीछे की तरफ होते हैं। तो ये 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, तो रिवर्स तो काफी ज्यादा है जनरली। ये जितनी चाल ट्रैक्टर इसमें आगे चल सकता है उतनी चाल आपकी ट्रैक्टर में इसमें पीछे भी है। तो ये चीते की जैसी चाल चलता है, आगे भी और पीछे भी। इसको नाम भी शायद टाइगर इसीलिए दिया गया है। ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रैक्टर है। अच्छा, इसकी जो स्पीड है 39 किलोमीटर पर आवर पूरी और ट्रैक्टर इंडस्ट्री में
इतनी स्पीड किसी ट्रैक्टर में नहीं है। तो आप कह रहे हैं लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। तो इसीलिए शायद सोनालिका ने इस ट्रैक्टर को टाइगर नाम दिया है। जिस तरह से टाइगर की चाल जो होती है, मतलब चीता जिस चाल को चलता है वो सबसे फास्टेस्ट रनिंग एनिमल माना जाता है, उसी तरह ट्रैक्टर्स में टाइगर सीरीज जो है ये सबसे फास्ट रनिंग ट्रैक्टर है। अरविंद जी बता रहे हैं कि लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। इतनी स्पीड से दौड़ सकता है, लेकिन काफी अच्छी स्पीड से खेती के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो कृषि उपकरण होते हैं, रोटावेटर, कल्टीवेटर, प्लाव, हैरो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बड़ी आसानी से लगा सकता है। और साथ ही इसकी पुलिंग कैपेसिटी और हाइड्रोलिक कैपेसिटी की भी बात करेंगे, लेकिन इसका स्टीयरिंग उसके बारे में थोड़ा बताइए। और साथ में जो ड्राइवर कंफर्ट है, जो सीट का पूरा स्टाइल है, वो भी थोड़ा सा आपसे समझे। इसका जो स्टीयरिंग है वो पावर स्टीयरिंग में मिलता है आपको ट्रैक्टर ये। अच्छा। इसमें साइड गियर मिलेंगे आपको। ठीक है। इसका जो प्लेटफॉर्म है जी, लाइक जैसे गाड़ी होती है ना, इस तरीके से बनाया है जिसपे कोई ड्राइवर, कोई किसान, आप जो काम करते हैं बहुत मतलब हार्ड काम होता है तो इसको आराम से बैठ के इस पर काम कर सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है ये। अरविंद जी, ट्रैक्टर की काफी खूबियां आपने बता दी। आजकल तो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स भी काफी मार्केट में आ रहे हैं, तो इस ट्रैक्टर में आपको 2 व्हील मिलेगा, 4 व्हील? इसमें मैम आपको दोनों मॉडल अवेलेबल है। अच्छा, ये जो फिलहाल हम ट्रैक्टर जो दिखा रहे हैं आपको, ये 2 व्हील ड्राइव में है। बाकी कोई डिमांड करता है तो हम उसको 4 व्हील ड्राइव में भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके, तो DI50 दोनों वर्जन में आपको मिल जाएगा। आप इसको 2 व्हील में भी खरीद सकते हैं, 4 व्हील ड्राइव में भी खरीद सकते हैं। ये 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। और इसका स्टीयरिंग और डैशबोर्ड भी आप बताने वाले थे कि कुछ खास है, क्या है उसमें खास? इसका जो डैशबोर्ड है, जो उसका मीटर है, आपको गाड़ियों वाली फीलिंग देगा। इसमें क्या है, सेंसर लगे हुए हैं जी। आपको सपोज करो आपकी ट्रैक्टर की सर्विस होनी है तो इसमें इंडिकेट होते हैं, आपको बीप, मतलब एक बत्ती बीप करने लगेगी सर्विस टाइम पे कि आपकी इस ट्रैक्टर की सर्विस आ गई है। इसके जो ब्रेक होते हैं हमारे ट्रैक्टर में, ये OIB ब्रेक होते हैं। अच्छा, ऑयल इमर्स ब्रेक। हाँ, ऑयल इमर्स ब्रेक। ऑयल इमर्स ब्रेक मतलब क्या होता है, अब इसे कोई इजीली ही इसे आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। आपको प्रॉपर वर्क करेगा आपका OIB ब्रेक। OIB ब्रेक में ये भी एक फायदा रहता है कि हमेशा ऑयल में डूबे रहते हैं, तो मेंटेनेंस कम रहता है और साथ ही उनमें जंग वगैरह लगने का खतरा नहीं रहता। तो लो मेंटेनेंस से अच्छे ब्रेक मिल रहे हैं, इसलिए इसमें ऑयल इमर्स्ड ब्रेक दिए। वैसे आजकल ट्रैक्टर्स जो हैं, जो एडवांस ट्रैक्टर्स हैं, उनमें ज्यादातर ऑयल इमर्स्ड ब्रेक ही मिल रहे हैं। करेक्ट। कई ट्रैक्टर्स में हमने देखा है सेंटर गियर होते हैं जो ड्राइविंग में बहुत डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं। आपको झुकना पड़ेगा, साइड में देखना पड़ेगा और फिर उसको आप रिवर्स फॉरवर्ड करेंगे। तो इसका बड़ा नीट और स्पेशियस लुक दिया है, जो पूरा ड्राइविंग सीट है वहां पे। और इसका पेंट भी मैं देख रही हूँ बाकी ट्रैक्टर से काफी अलग है। पेंट है और इसकी जो लाइटिंग है, ये क्या है, कुछ डिफरेंट पेंट है, राइट? हाँ, ये इसका जो कलर है, हाँ, मेटालिक पेंट है इसमें, जो गाड़ियों पे आता है वो वाला कलर है। इसकी जो लाइफ होती है कलर की बहुत ज्यादा होती है और ट्रैक्टर के मुकाबले इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो। ओके, तो इसलिए शायद मेटालिक पेंट का मतलब ट्रैक्टर के रूप में आपने ऑलमोस्ट कार वाले फीचर्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, इसीलिए शायद ये प्रीमियम सीरीज का ट्रैक्टर भी है। ओके, उसकी लाइटिंग भी मैं देख रही हूँ रेगुलर ट्रैक्टर से थोड़ी हटके हैं जी। इसकी जो लाइटें हैं जैसे आपकी लग्जरी गाड़ियों में होती है ना, इस तरीके से डिजाइन करी गई है। अच्छा, किस तरह की लाइट है ये? ये आपकी हेलोजन लाइट है इसमें। अच्छा, हेलोजन DRL लैंप है इसमें आगे। ओके। इसका जो आप स्टीयरिंग देखेंगे ना जी, ये आपको ऐसे फीलिंग देगा जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत स्मूथ, आराम से, मतलब कोई बच्चा भी इसको आराम से ड्राइव कर सकता है जी। इसमें देखो ये इसका शटल गियर सिस्टम है जी। इसी से आपका ट्रैक्टर आगे जाता है, इसी से पीछे जाता है, फॉरवर्ड रिवर्स। ओके, ये आपका गियर यहीं से होते हैं। ओके, ये आपके इसके गियर वो हैं। ये 3 स्पीड ट्रैक्टर है आपका। अच्छा, लो हाई मीडियम। ओके। खाली ट्रैक्टर तो कम ही चलता है, किसान को मेन काम रहता है पुलिंग का, कि वो उससे अपने कुछ माल ढोने के, गेहूं, धान और दूसरी फसल, ये सब ट्रांसपोर्ट कर सके। कई बार दूसरा एक बड़ा काम होता है हाइड्रोलिक का, मतलब खेत में जितने भी काम होने हैं, तो जो कृषि के सारे उपकरण होते हैं, खेती के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको इसमें अटैच करना रहता है। तो ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक और पुलिंग कैपेसिटी, ये दोनों एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। तो इन दोनों को भी एक बार समझ लेते हैं। इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी क्या है और पुलिंग कैपेसिटी क्या है? इसकी जो हाइड्रोलिक कैपेसिटी है वो 2000 kg से 2500 kg तक की होती है। इस पर आप कोई भी इम्प्लीमेंट भारी से भारी, आपका रोटावेटर है, हैरो है, टिलर है, कोई भी आप इम्प्लीमेंट भारी से भारी इस पे लगा दो, इसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। इतना हैवी ट्रैक्टर है, इतना मजबूत है। इसकी जो हाइड्रोलिक है 5G है,
अच्छा, 5G लिफ्ट का मतलब ये है कि आपको एक जगह आपने लीवर सेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इसका लीवर दे रखा है, मतलब ये काफी एडवांस और ऑटोमेटिक है। आपने इसको सेट कर दिया लीवर को उस इम्प्लीमेंटर से, फिर आपको पीछे मुड़ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आपका ये लीवर खुद ही उसको लिफ्ट कर लेगा। जो भी आपने पीछे इम्प्लीमेंट लगा रखा है, जैसे आपने रूटावेटर लगा रखा है, हैरो लगा रखा है, आप उसकी सेंसर को एक जगह सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा, आपको उसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। ओके, और इसकी पुलिंग कैपेसिटी कितना सामान खींच लेता है? देखो मैम, ये जो ट्रैक्टर है हमारा सोनालिका, ये HDM नाम से जाना जाता है, यानी हैवी ड्यूटी माइलेज। अच्छा, कितना भी हैवी वर्क आप पीछे पुलिंग में कर सकते हो। अच्छा, जैसे इसमें आप ट्रॉली में आप ईंटें लेके जा रहे हैं, 7,000, 8,000, 9,000, इतना जी। तो 7,000, 8,000 अगर आप 9,000 तक जा रहे हैं तो ये हो गया 20,000 किलोग्राम तक लगभग वजन। 15 से 20 टन आपका माल आराम से इजीली ले जाएगा। तो ये इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, क्योंकि हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स में शामिल है। तो हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स का काम ही ये है कि वो जो बड़े बड़े इम्प्लीमेंटर होते हैं, जो बड़े बड़े खेती में यूज होने वाले उपकरण होते हैं, उनको उठा सकता है। इन्होंने कहा वो 2,000 किलोग्राम तक का भी अगर कोई इम्प्लीमेंटर तो उसे उठा लेगा। साथ ही इसमें जो पुलिंग कैपेसिटी है, जैसे आपको माल ढोने के लिए अगर इस ट्रैक्टर को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है, क्योंकि ये 20,000 किलोग्राम तक का वजन आसानी से उठा सकता है। उस समय इसके इंजन पे लोड पड़ता है जब 20,000 किलोग्राम तक का वजन डाला जाता है। तो देखो ट्रैक्टर ही इस तरीके से डिजाइन कराया गया है, ये इस पे आप कितना ही वजन डाल दो पीछे, इस पे कोई लोड नहीं पड़ता है। इसका इतना हैवी इंजन है इस ट्रैक्टर का। अच्छा, तो कह रहे हैं आप इंजन को मतलब इतना दमदार और मजबूत बनाया है इस ट्रैक्टर का। ये खेती का कोई काम ऐसा नहीं है जिसको ना कर सके। कुछ ऐसा है जो इस ट्रैक्टर के बस का नहीं है? इसके सारे काम बस की है। इसमें आप कोई भी वर्क करा सकते हो, आप पुलिंग का हो, खेती का हो, कोई भी इम्प्लीमेंट लगाओ पीछे, आपका सारा काम करेगा इजीली। ओके, तो ये ट्रैक्टर रियली किसानों के लिए एक चीता है, इसीलिए आपने टाइगर इसको नाम भी दिया है। हमने इंजन समझ लिया, इसका डायमेंशन क्या है वो समझ लिया, पुलिंग और हाइड्रोलिक कैपेसिटी भी समझ ली। अब चीते की पैर जो है, जिसको कहते हैं लेग, मतलब टायर, एक बार इनमें कितना दम है, ये कितना तेज दौड़ेंगी, इसके लिए इसको कैसे डिजाइन किया गया है, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखो इस कैटेगरी में जो हमारे इसके फ्रंट टायर हैं जी, ये 750-16 का साइज है इसका। ओके, और इस कैटेगरी में ये सबसे बड़े टायर आते हैं। अच्छा, तो आपका कहना है कि 50 से 60 HP वाले जो ट्रैक्टर्स हैं, उनमें जो फ्रंट टायर है उसमें सोनालिका के टाइगर के टायर सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े हैं 750-16 के साइज में। 750-16 ये इसका डायमेंशन है इसका ये। ओके, और रियर टायर का क्या है? रियर टायर की बात करें तो इसका जो साइज है वो 14/28 है। अच्छा जी, ये भी काफी अच्छा साइज है, क्योंकि जनरली आपको जो 50 से 55 HP की कैटेगरी के ट्रैक्टर होते हैं उनमें आपका टायर साइज यही मिलेगा आपको 14/28 का। अच्छा, तो टायर फिर उन्होंने बाकी कंपनी के लगभग बराबर ही रखे हैं। अरविंद जी ने बताया कि इस ट्रैक्टर में 14.9 और 28 का साइज है। तो 14.9 मतलब ये इसकी चौड़ाई है, तो ये लगभग इसकी 15 इंच, मतलब लगभग 1.25 फुट के आसपास इसकी ये चौड़ाई है। और ये डायमीटर जो है, ये 28 इंच है। तो ये भी काफी मतलब अच्छा है। और इसका ट्रैक्टर का भी मैं देख रही हूँ, यहाँ भी मेटेलिक पेंट का यूज किया गया है, राइट? तो इससे भी इसका फिनिश जो आ रहा है वो काफी शानदार है। जी जी। तो अरविंद जी, मैं देख रही हूँ सामने चीता बना हुआ है। इसका देखो जो आपको आगे फेस देखेंगे ना, बिल्कुल आपको चीते की फीलिंग आएगी देखने में। डिजाइनिंग में कई बार मैंने पढ़ा है कि वो बाकायदा एक डिजाइन को किससे इंस्पायर रखेंगे, ये उनके दिमाग में रहता है इंजीनियर्स के। तो ये चीता से ही इंस्पायर्ड डिजाइन है, इसलिए हाँ। इसका कूलिंग सिस्टम क्या है? ये इसमें जो कूलिंग सिस्टम होता है मैम, वो ड्राई एयर कूलिंग सिस्टम होता है। अच्छा, वो क्या होता है, एडवांस जो इंजन होते हैं ना, उनमें फैसिलिटी मिलती है। अच्छा, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है इसका कूलिंग सिस्टम है। एयर कूलिंग है, आप देखोगे देखो 4D एयर कूलिंग है, चारों तरफ से इसमें हवा लगती है, तो इंजन गर्म नहीं होता है कभी भी। इसका जो इंजन है वो आपका कूल होता रहेगा। ओके ओके। और जो धूल मिट्टी जाती है, जो डस्ट जाती है, उसको रोकने के लिए ट्रैक्टर में जो आप फिल्टर लगाते हैं वो किस तरह के हैं? इसमें वो ड्राई है। अच्छा, वो ड्राई एयर फिल्टर इसमें। ओके ओके। आजकल जो नए ट्रैक्टर्स हैं शायद उनमें ड्राई एयर फिल्टर का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ट्रैक्टर और के इंजन होते हैं ना, उनमें आपको आज की डेट में वही मिलेंगे। ओके, तो वो काफी मतलब नई टेक्नोलॉजी वाले ड्राई एयर फिल्टर इसमें लगे हुए हैं। लाइट भी इसकी काफी अलग है, बहुत शानदार लाइट है इसकी। इनका जो कॉम्बो है इसमें देखेंगे आप, ये इसमें तो आपकी ये
LED लाइट होती हैं जी। ये आपकी जो होती है ये हैलोजन लैंप होती है इसमें। जी जी जो और किसी ब्रांड में आपको ये वाली लाइट नहीं मिलेंगी। जी जी बहुत प्यारा लुक आता है इन लाइटों से इनमें। लुक मैं समझ सकती हूँ, ये सामने से भी ये आप देख सकते हो, ये टाइगर की बैजिंग है यहाँ पे जी। ये आपको टाइगर की फेस वाली फीलिंग देगी। ओके, हाँ, इसका थोड़ा लुक जो चीता होता है उससे ही इंस्पायर्ड है और उसका जो लुक डिजाइन किया गया है वो चीते के जैसा ही दिख रहा है। तो अरविंद जी, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया इस ट्रैक्टर में क्या खास है, और किसान अगर इस ट्रैक्टर को खरीदते हैं तो खेती का कोई ऐसा काम नहीं होगा जो रुकेगा। कोई काम नहीं करेगा, सारे काम करेगा। मतलब खेती और इवन जो कुछ अलग से कमर्शियल काम होते हैं, ईंट ढोने का काम है, माल ढोने का काम है, बिल्कुल उन काम को भी करेगा। ये आपके सभी वर्कों के काम के लिए बेस्ट ट्रैक्टर है। तो फिर काम तो ये सारे करेगा, लेकिन इसके लिए खर्च कितना करना पड़ेगा, क्या कीमत है इसकी और वारंटी ये क्या जो है? हमारा टाइगर 50 है इसका जो शोरूम है वो 8 लाख रुपए है। ओके, कुछ डिस्काउंट मिलेगा इस पे? बिल्कुल, आप शोरूम आइए तो वो आपको बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट देंगे और बेस्ट सर्विस देंगे ट्रैक्टर की। ओके ओके, तो इसकी कीमत एक्स शोरूम प्राइस 8 लाख है। शोरूम पे जाएंगे तो उस पे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। साथ ही वारंटी की भी बात कर लेते हैं फटाफट से। वारंटी क्या है इसकी? इसकी जो वारंटी है आपकी 2 साल या 2000 घंटे जी, और प्लस 3 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी होती है। जी जी, वो पेड बेसिस वो पेड बेसिस होती है। उसका कितना है? 3000 रुपए। ओके, तो 5 साल इसकी आपको वारंटी मिल सकती है, जिसमें 2 साल कंपनी फ्री वारंटी दे रही है, 2 साल या 2000 घंटे। लेकिन अगर आप वारंटी एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो 3000 रुपए देके इसको 5 साल तक करा सकते हैं, जिसमें 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिलेगी। और मुझे बताया गया था कि इसकी जो आफ्टर सर्विस है वो भी बहुत शानदार है। आप लोग 2 घंटे में रिस्पॉन्ड करते हैं या 3 घंटे में, और 2 दिन के अंदर अगर ट्रैक्टर में कोई भी परेशानी आती हो तो उसको दूर भी करी जाती है। ओके, तो ये थे अरविंद जी जिन्होंने हमें बताया कि सोनालिका का जो टाइगर सीरीज है, जो उनकी एक प्रीमियम सीरीज है और कुछ प्रीमियम डीलर्स को ही मिलती है, उसका एक प्रीमियम ट्रैक्टर है जिसका नाम है सोनालिका DI50। ये टाइगर सीरीज है और बिल्कुल चीते से इंस्पायर्ड है। अरविंद जी का कहना है कि सोनालिका का पहला ऐसा ट्रैक्टर है जो 50 से 60 HP कैटेगरी के जो ट्रैक्टर्स हैं उनमें सबसे फास्ट चलता है। बाकी इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी, पुलिंग कैपेसिटी, इंजन और बाकी जो टेक्निकल डायमेंशंस हैं वो भी काफ़ी दमदार हैं। ट्रैक्टर से जुड़ी और ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए किसान तक। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।